Hello everyone, welcome back to the show. The big day, Sunday. Today is the final, the repeat show of 1992 World Cup, Pakistan versus England. Ahead of the final of the ICC Men's T20 World Cup. आज चूंकि फाइनल का समय है तो मेरे साथ बहुत ही खास दो मेहमान मौजूद हैं। साथ वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बचपन से हमने एक साथ ही क्रिकेट खेली है, एक साथ ही क्रिकेट सीखी है। रेहान, वेलकम टू द शो। Thank you, Hamid, for having me on your show. सबसे पहले बात करते हैं वेदर के ऊपर, क्योंकि कुछ अच्छी खबरें तो नहीं आ रही हैं मेलबर्न से। तो क्या लगता है कि आज जो मैच है वो होगा कि नहीं होगा? क्या प्रेडिक्शन है अभी? देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया के वेदर पे प्रेडिक्शन पे 100% नहीं जा सकते। अभी जो प्रेडिक्शन है वो 65-70% की आ रही है। आई होप कि पूरा मैच हो। आईसीसी ने कुछ अपने उसमें चेंजेस भी की हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में। फॉर द रिजर्व डे जो वेटिंग टाइम था 2 आवर्स से वो 4 आवर्स पे बढ़ा दिए। तो दैट इज़ अ गुड थिंग एज वेल। एंड सच अ बिग इवेंट जो साल में एक दफ़ा हो रहा है अभी, तो उसके लिए पूरा मैच प्लान होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक कोई उसके अंदर ऑप्शन रूल्स के अंदर चेंज ऑफ वेन्यू की भी होनी चाहिए कि आप वेन्यू भी चेंज कर लें। इफ़ देयर इज़ समथिंग लाइक दिस जो आपको प्रेडिक्शन एक हफ्ते से 100% या 90% रेन की नज़र आई, तो आप वेन्यू ही शिफ्ट करवा लें। आपको कम से कम एक पूरा का पूरा फाइनल तो देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से वेन्यू इसलिए नहीं शिफ्ट हो सकता क्योंकि बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग इश्यूज होते हैं वहाँ पर। चूँकि इतनी बड़ी बड़ी कैमरा सेटअप्स लगते हैं, वो सारा शिफ्ट करना, जो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग टाइम्स लिए होते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से हम तो इजीली ये कह देते हैं कि यार मैच अगले दिन करा दो, उससे अगले दिन करा दो। लेकिन कुछ हैं प्रॉब्लम्स, बट अगेन अगर प्रॉब्लम्स हैं भी तो आईसीसी को उसको अब एड्रेस करना चाहिए। नोबडी वांट्स कि जी हम इतना आप वेट करते हो वर्ल्ड कप के लिए और फाइनल जो है वो इस तरह वॉश आउट होके जॉइंट विनर अनाउंस हो, ये तो कोई भी नहीं चाह रहा होगा। चलिए टॉस की तरफ आते हैं। रेहान, मुझे बताइएगा कि टॉस कितना मैटर करेगा यहाँ पे, और टॉस जीत कर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? यार टॉस डेफिनेटली मैटर करेगा क्योंकि मेलबर्न का जो वेदर है, जो फोरकास्ट आ रही है, वो क्लाउडी है, बारिश भी है। तो उसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये चाहिए कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें। उसकी वजह ये है कि तो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, ऊपर से बटलर और हेल्स को जल्दी आउट करें पावर प्ले के अंदर, इंग्लैंड को प्रेशर में लेके आएँ। और फिर चेजिंग में हमारे पास एक टारगेट होगा कि यार अगर हमको 150-160 पे उनको हम रोक लेते हैं तो हमारे पास चांस होगा कि हम चेज कर सकते हैं। हमें वाकई में ही नहीं पता कि भाईजान उनको कितना टारगेट हमें देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बैटिंग खिलाई हुई है, उनके 10वें नंबर तक उनकी डेप्थ है बैटिंग में। उनकी फ़िलॉसफी है ही ये कि भाई आप आके बैटिंग करें, आप हमें जो टारगेट देंगे हम वो चेज़ करेंगे। आप 200 देंगे 200 करेंगे, हम आप 220 देंगे तो हम 220 करेंगे। बारिश का भी साथ जैसे इशू है, जब भी हमने देखा है कि बारिश होती है तो फिर यही प्रेफर किया जाता है कि हम बाद में बैटिंग करें, ताकि अगर डीएल मेथड लगता भी है तो हमें उसका जो है वो फ़ायदा हो, हमें अंदाज़ा हो कि हमने कितना चेज़ करना है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हमारे लिए भी जो रेहान ने बात की, आपने बात की कि हमारे लिए बेस्ट चांस ये होगा कि हम इसको बैट सेकंड करें। फर्स्ट बैटिंग पे हमारे स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है। हम अगर उनको 160-170 का टारगेट देते हैं, दे विल बी एबल टू अचीव इट वेरी इजीली। अब आप टॉस हार जाते हैं तो इंग्लैंड विल ऑब्वियसली गो फॉर बैट सेकंड। वो आपको कभी भी पहले खुद बैटिंग पे नहीं जाएंगे। आप क्या देखते हैं कि आज अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करता है तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए? विकेट तो वैसे फास्ट को ही सपोर्ट करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमें एक पावर प्ले में हमें रिस्क लेना चाहिए शादाब को या नमाज को एक ओवर करवा के? हमने देखा है कि बाबर आजम की कैप्टनसी बड़ी इजीली प्रिडिक्ट की जा सकती है। उसका एक सेम पैटर्न है खेलने का, अपने बॉलर्स को खिलाने का, बैटिंग की अप्रोच भी उनकी एक तकरीबन सेम ही है। एक तो ये कि मैं एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच कर आएगा। नहीं, सोचना तो पड़ेगा क्योंकि आप देखें ज़रा, सपोज अगर कल 2 या 3 ओवर में वो आके fearless क्रिकेट खेलते हैं जैसे इंडिया के खिलाफ उन्होंने बैटिंग की है, हमें 2-3 ओवर में वो 10-15 रन की एवरेज से स्कोर अगर पड़ जाता है, तो मेरे ख्याल से तो हमें नवाज या शादाब को एक ओवर देख लेना चाहिए। नसीम हैज़ बीन बॉलिंग रियली गुड, लेकिन तब तक जब तक काउंटर अटैक नहीं आया उनके ऊपर। जब काउंटर अटैक आएगा तो वो उसको कैसे हैंडल करेंगे, दैट विल शो हिज कैरेक्टर। तो क्या बाबर आजम और उनके बॉयज़ के पास कोई बी प्लान, कोई सी प्लान है? आपने बैकअप प्लान की बात की तो देखिए, शादाब अगेंस्ट बटलर हेड टू हेड जो कंपटीशन है वो 21 बॉल्स फॉर 21 रन्स एंड 2 डिसमिसल्स। तो अब ये देखना पड़ेगा कि बाबर रिस्क लेता है उसको पावर प्ले में बॉल करवाने का कि नहीं। दैट वुड बी अ गुड बैकअप प्लान फॉर मी, क्योंकि बटलर को पावर प्ले में आप लेग स्पिनर लगाएं, वो ऑब्वियसली रिस्क लेगा और इट कैन गेट यू हिज विकेट। जिस तरह हमने मेलबर्न के पहले मैच में भी देखा, पाकिस्तान इंडिया मैच में बॉल बड़ा सीम हो रहा था,
तो हमारे बॉलर्स के पास पेस तो थी, लेकिन जितना उनके बॉलर्स ने हमें तंग किया उस तरह से हम उनको तंग नहीं कर पाए थे। सैम करन लेफ्ट आर्म सीमर जो है, उनकी पेस नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो अच्छी सीम करते हैं बॉल। देखिए इंडिया के खिलाफ आपके शाहीन शाह अफरीदी वाज नॉट ऑन फुल सॉन्ग, उस टाइम पे आपको ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। मसला यहाँ पे ये है कि इंग्लैंड ने अटैक तो करना ही करना है, और वो अटैक अगर आपको पड़ जाता है तो फिर आपने स्कोर कैसे करना है ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपकी बैटिंग लाइन में वो डेप्थ है कि आप 7वें नंबर तक जाके वो स्कोर अचीव कर लें और उतना रन रेट भी मेंटेन कर लें। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर मी आई थिंक इट विल बी अ गेम ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कौन किस तरह से उतरता है। अगर आपने उनको बिल्कुल लूज छोड़ दिया, जैसे इंडिया बहुत डिफेंसिव अप्रोच में चला गया शुरू में ही, आई डोंट बिलीव कि फर्स्ट ओवर में आप कीपर अपना आगे लेके और आप बैट्समैन को कहेंगे जी वो बाहर निकल के ना खेले, तो ऐसी अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे। शाहीन जैसे पहला ओवर कराता है, आगे बॉल डालता है, फास्ट खेलें, प्रेशर डालें, तो ही आप इंग्लैंड को पकड़ सकते हैं, वरना डिफेंसिव अप्रोच पे इंग्लैंड आपके हाथ में नहीं आएगी। मार्क वुड जो हैं वो पिछले मैच में कुछ बैक स्पैज़म था उनको, उस वजह से वो खेल नहीं सके थे। अभी सुनने में आ रहा है कि वो वापस आ रहे हैं और प्रोबेबली क्रिस वोक्स आई थिंक बाहर बैठेंगे। क्या लगता है कि किसकी जगह आना चाहिए? वैसे तो पाकिस्तान के बाद नेट्स में बॉलर जितने भी हैं वो 140 प्लस ही हैं, लेकिन हम पेस को या बाउंस को अच्छा तो नहीं खेलते बिल्कुल भी। डेफिनेटली वुड के आने से पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रगल तो करेंगे, क्योंकि हमने देखा था जो बायलैटरल सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, उसमें हमारी जो होम कंडीशंस थी उधर उसने इतना तंग किया था हमें वुड ने। तो मेरे ख्याल से अगर तो वो फुली फिट हैं मार्क वुड, जॉर्डन की जगह नहीं बनती मेरे ख्याल से। क्रिस वोक्स को मैं इसलिए खिलाना चाहूँगा क्योंकि वो अच्छा सीम बॉलर है, शुरू में आके आपको विकेट्स लेके दे सकता है, और वुड चूंकि उनके पास पेस है तो पाकिस्तान जो है वो शॉर्ट बॉल पे वैसे ही कमज़ोर है। हारिस एक है प्लेयर जो जिसको मैंने पिछली 2-3 गेम्स में देखा है कि वो शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलता है, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई को टैकल कर सकेगा। मेरे ख्याल से तो वुड और मैं वोक्स के साथ जा रहा हूँ। देखिए मार्क वुड इज़ द बॉलर जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में 150 प्लस की सबसे ज़्यादा बॉलिंग की है। हालांकि हम इस टूर्नामेंट में जा रहे थे कि हमारे पास एक्सट्रीम पेस अवेलेबल है, लेकिन मार्क वुड की जो डिलीवरीज है 150 प्लस, दैट इज़ मोर देन ऑल दी अदर बॉलर्स कंबाइंड। तो मार्क वुड को ज़रूर खिलाएंगे। वी हैव सीन के उनकी वीडियोस वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, डेविड मालन प्रैक्टिस करते हुए नजर आए अभी। तो ये दोनों अब उसकी भी इंक्लूजन आई डोंट नो कंफर्म हुई है अभी कि नहीं हुई आज के मैच के लिए, लेकिन मार्क वुड बी इफ़ ही इज़ 100% फिट ही विल प्ले डेफिनेटली फॉर श्योर। चलिए अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि उनकी प्रेडिक्शंस क्या हैं आज के मैच के हवाले से। सबसे पहले रेहान आप बताइए, इज़ इट गोइंग टू बी पाकिस्तान और इज़ इट गोइंग टू बी इंग्लैंड? मैं इंग्लैंड के साथ जाऊँगा। Okay, Saad, what do you think? It will be Pakistan as favorites. If you ask me, I think I'll go with England. और अगर ऑन पेपर देखा जाए तो मेरे ख्याल से डिज़र्व भी शायद वो हमसे तो बेहतर ही डिज़र्व करते हैं वर्ल्ड कप जीतना, बट यू नेवर नो, दिस वर्ल्ड कप हैज़ बीन फुल ऑफ अपसेट्स। जिसको आपको लगता था कि वो जीतेगा वही हार रहा है, सो यू नेवर नो, मे बी साद की प्रेडिक्शन ठीक हो जाए और हम सब कुछ ही घंटों बाद खुशियाँ मना रहे हों। आई विल सी यू गाइज विद द पोस्ट मैच एनालिसिस। बाय।